और मैंने वहाँ ट्रेड ले ली, लेकिन मैंने ग्रीन की ट्रेड ली है। अब ये मार्केट हमें बता देगी कि हमारी प्रेडिक्शन सही है। ऑलमोस्ट हमारी प्रेडिक्शन सही थी, पर हमें एंट्री, ओहो ये देखो कितना तगड़ा फ्लक्चुएशन आया कि नहीं। जाना इसको कहाँ है, ऊपर ही है, जाना इसको ऊपर ही है, क्योंकि इसको अब अगले लेवल तक ट्रेवल करना है, अगले लेवल तक ट्रेवल करना है इसको। तो इसीलिए मैं यहाँ पे चलो एक दिन का ट्रेड ले लेता हूँ। हालांकि एंट्री मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे ही मिली है यार, ये ऊपर की एंट्री मिली है, पर मैंने इसलिए ले ली है क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, इस लेवल से कोशिश करेगी, इस लेवल के, ये जो लेवल मैंने मार्क कर रखा है इसके ऊपर जाने की मार्केट कोशिश कर चुकी है, ये देखो कर चुकी है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन का ट्रेड लिया है। अब मार्केट बता देगी और उसे क्या करना है। पर सेलर्स में भी काफ़ी दम है, अभी सेलर्स नीचे की तरफ धकेल रहे थे जैसे आप देख पा रहे हो, तो सेलर्स में भी दम तो है भाई। अब मार्केट यहाँ पे ये थोड़ी सी डाइसी सिचुएशन हो जाती है कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, क्योंकि सेलर्स कभी आ रहे हैं अचानक से, बायर्स की एंट्री हो रही है, एकदम से सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये थोड़ा ऐसे हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड सा माहौल हो जाता है। चलो मेरी इसमें 2 ट्रेड लूज़ हो गई हैं और 1 ट्रेड मेरी इसमें विन हो गई है, चलो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अब अगर मैं इसी सिनेरियो को समझूं तो मार्केट क्या कर रही है, एक सर्टेन पॉइंट पे जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, कोशिश कर रही है, फिर नीचे आ रही है। अब यहाँ तक मार्केट गई थी, फिर नीचे आई है, अब यहाँ यहीं कहीं से ये मार्केट दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करेगी, ये बीच में से ट्राई करेगी, और बीच में से भी अगर इसको नहीं मिलेगा तो ये इस पॉइंट पे आने के बाद दोबारा ट्राई करेगी कि अब ये इस लेवल तक जाए फिर और अगले लेवल तक जाए। ठीक है, तो अभी फिलहाल में देख पा रहे हो बियरिश रेड कैंडल बन रही है, लेकिन फिर भी बायर्स अपना दम नीचे से दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि बायर्स इसको ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, सीधी सी बात है। देखें अब क्या होता है यहाँ पे। चलो जी, मैं एक अप की ट्रेड ले लेता हूँ। मैंने एक ट्रेड मैंने नीचे लेनी थी, अचानक से वो ऊपर आ गया, चलो कोई बात नहीं है, मैंने ट्रेड तो ले ली है। वो क्यों ली है, जो लोग जानते हैं वो कमेंट करके मुझे बताएं कि ये मैंने ट्रेड क्यों ली है। जो वाकई प्रैक्टिस करता होगा बंदा, जो वाकई प्राइस एक्शन की वीडियो को देख रहा है और जो समझ रहा है, उनको रीटेस्ट कर रहा है, मार्केट में बैक टेस्ट कर रहा है, वो इसका जवाब देगा बंदा। और जिसका जवाब सही होगा इसमें से, अगर मान के चलो 10 बंदे हुए तो उनमें से कोई 2 बंदे मैं चुनूंगा फ्री मेंटोरशिप के लिए, नेक्स्ट वाली के लिए। फ्री मेंटोरशिप के लिए कुछ कंडीशन होगी, पर फ्री मेंटोरशिप के लिए उसकी डिटेल मिल जाएगी, पैसा नहीं पे करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो भैया तैयार है ना, अच्छे से जवाब देना, फ्री मिल जाएगा आपको तो आपका बेनिफिट हो जाएगा। और प्रीमियम तो बंदे आप सभी हो मेरे लिए यार, आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, आते हो मेरे वीडियोस देखने के लिए, और आपसे भी मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। ये मेरी ट्रेड्स विन हो गई हैं सारी। ठीक है, अभी देखो यहाँ से मैंने बोला था ना अप जाने का ट्राई करेगा, इधर किसी पॉइंट से करेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा तो यहाँ से करेगा, उसने इसी पॉइंट से ट्राई कर दिया। लेकिन अभी भी अनश्योरिटी नहीं है, क्योंकि अभी उसे दोबारा से उस लेवल को चेक करना है, और जब दोबारा से उस लेवल को चेक करना है तो उस लेवल से दोबारा से रिवर्सल आ भी सकता है। ये समझना कैसे है, ये मार्केट की करंट सिचुएशन को देखते हुए, मार्केट के करंट स्टोरी को समझते हुए, इसके सिनेरियो को समझते हुए ट्रेड करना है। ठीक है, कहानी वही है जो शुरू से चलती आ रही है, बस आपको उसमें अपना रोल अदा करना आना चाहिए, सीधी सी बात है भाई। ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रेड्स कर लिए हैं। ठीक है, आज मैं मिक्स ट्रेड्स कर रहा हूँ, ऐसी वीडियो मैंने पहले नहीं बनाई, मैं सारी मिक्स ट्रेड कर रहा हूँ, कभी कुछ करता हूँ, मतलब इसमें बता रहा हूँ, प्राइस एक्शन भी बता रहा हूँ, अपनी स्ट्रेटजी मिलती है तो वहाँ पे भी कर देता हूँ, और भी कुछ दिख जाता है तो उसमें भी कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा मन कर रहा है बस करने का, और आपको भी कुछ नया ज़रूर मिलेगा इसमें सीखने के लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। मैंने क्या बोला था, अगले लेवल तक जाएगी, और अगले लेवल तक जा रही है ना, कमेंट में बताना जा रही है कि नहीं जा रही है, जा रही है ना। अब हो सकता है यहाँ पे 2 ही सिनेरियो बनेंगे, या तो ऊपर जाने का या नीचे जाने का। मान के चलो मार्केट यहाँ तक गई, यहाँ से फिर वो धड़ाधड़ रेड कैंडल देने लग जाए, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि इसको ब्रेक करके अब वो नेक्स्ट लेवल क्रिएट करे मार्केट, उसका यही काम है भाई। ये नहीं करेगी तो ये करेगी, ये नहीं करेगी तो ये करेगी। जो इन 2 चीज़ों को समझ गया कि कब कहाँ पे क्या करना है मुझे, वो ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो गया, सीधी सी बात है। चलो जी, देखते हैं क्या होता है।
मैंने एंट्री कितनी ऊपर ली है देख रहे हो, क्योंकि मुझे इसकी संभावना यहाँ तक लग रही है, इसकी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ तक लग रही है, लेकिन इसलिए मैंने एंट्री का रिस्क ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डॉट पे एक एंट्री ले ली है, और ये रिवर्सल भी दे सकती है, क्योंकि यहाँ पे अभी अभी ये इस लेवल को टच ही कर पाई है एक तरीके से, ये ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो इन जनरल में बात करता हूँ, ये ब्रेकआउट दिखा रहा है तो ये इसको ऊपर जाने का ट्राई करेगी अकॉर्डिंग टू दिस, पर कभी कभी मार्केट फेक ब्रेकआउट भी देती है, फिर नीचे आने का कोशिश करती है, इसलिए अभी अपनी करके दिखा रही है। पर फिर भी मैंने एक एंट्री ले ली है, बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया था उस पर ले लिए। देखते हैं मार्केट क्या बनाती है। बाकी तुम्हें पता है कि अगर ये ट्रेड लूज भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी मेरा मार्टिंगल तैयार है इसमें। ठीक है, चलो जी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाना ज़्यादा प्रेफर कर रही है इस सिचुएशन में। मार्केट चाह रही है कि वो ऊपर जाए, नीचे आई है वो, पर मार्केट चाह रही है कि वो ऊपर जाए। अब इस जगह में एकदम से ट्रेड करूं ना करूं, करूं ना करूं, अब करता हूं, अब करता हूं। चलो जी, मेरे को एंट्री ठीक मिल गई है यहाँ पे, काफ़ी पीछे एंट्री मिल गई, अच्छी एंट्री मिल गई है मेरे को। और मेरी कितनी ट्रेड लूज़ हुई थी, अच्छा मेरी दो ट्रेड लूज़ हुई थी। चलो आगे मुझे मिलेगा तो मैं आगे एक ट्रेड और बढ़ा दूंगा इसमें, देखते हैं बाकी ये क्या करना चाह रही है। मैंने एक ट्रेड और ले लिया, और ये एक ट्रेड मैंने बिल्कुल बताओ हाफ कैंडल के ऊपर तक लिया है। तो ये मैंने रिस्क में एंट्री ले ली है, क्योंकि मेरे को लग रही है इस कैंडल की पॉसिबिलिटी कि ये और ऊपर तक जाएगा, और ऊपर तक जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। बाकी मार्केट आपके सामने सारे रिजल्ट डिक्लेयर करती है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, ये जस्ट मेरी प्रेडिक्शन है, गलत भी होती है सही भी होती है, होना भी चाहिए, क्योंकि प्रेडिक्शन श्योरिटी नहीं होती, प्रेडिक्शन 50-50 होती है हर सिचुएशन में। चलो अब यहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने रेड का ट्रेड ले लिया है, एक मैंने यहाँ पे रेड का ट्रेड ले लिया है। मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से रेड कैंडल इसमें बनाना चाह रही है, तो मैंने एक रेड का ट्रेड ले लिया है। अभी तक मैंने सारे ट्रेड यहाँ पे ग्रीन के लिए थे, लेकिन अभी मैंने रेड का ट्रेड ले लिया है। यहाँ अभी ये मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैंने ड्रॉ किया है अपने प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये ट्रेड किया है। ठीक है गाइज, चलो जी देखते हैं क्या होता है, अब ये बता देगा मार्केट हमको। अब देखो, जो मैंने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर दिया, ये जो मैंने लेवल ड्रॉ कर दिया, वहीं से मार्केट ने एग्जैक्ट वहीं से उसने फ्लक्चुएट करना शुरू किया और उस लेवल के ऊपर चली जा रही है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है गाइस। और ये इसने ट्रेड मेरी लूज कर दी है, कोई इशू वाली बात नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ पे एक ग्रीन का ट्रेड मुझे कर देना चाहिए, मैंने कर दिया है। मेरी ट्रेड ये लूज हुई थी, तो मैं इसको अभी देखता हूँ क्या करते हैं। और अगर ये कैंडल बन जाएगी तो मेरी स्ट्रेटेजी भी बनने वाली है, तो मुझे टेंशन नहीं है, तो मेरा बैकअप भी तैयार होता चल रहा है इन केस अगर ट्रेड लूज होती है तो ये सब चीज़ें आती रहेंगी, बहुत मज़ा आएगा करने में, टाइम देना पड़ेगा। हालांकि मैं खुद बहुत कम टाइम दे पा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मुझे मैनेज करनी होती हैं अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग। तो पर जब भी करता हूँ अच्छा लगता है, और अब वीडियोस बना लेता हूँ तो और अच्छा लगता है, फिर आप लोग उस चीज़ को देखते हो, बताते हो, तो आपके रिव्यूज़ देखना भी अच्छा लगता है कि उससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, उन सब चीज़ों से, उन सब बातों से जो मैं आपको बोल रहा हूँ। मेरा मोटिव तो यही है कि आप सब लोग भी प्रॉफिटेबल हो, ताकि मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है जी, मेरी ट्रेड विन हो गई और मैंने यहाँ पे ट्रेड अपनी ले ली है, वो भी अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लॉस तो मेरा ऑलमोस्ट रिकवर हो ही चुका है सारा, है ना। अब दोबारा से मैंने ट्रेड ले लिया है, अभी पता लग जाएगा क्या रिजल्ट है इसका। देखो लॉस भी होता है, कितना लॉस हुआ, अब मैंने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया अमाउंट, मतलब कितना पहुंच गया था, 700 800 या 900 समथिंग मैंने देखा था अभी लास्ट, वहाँ तक पहुंच गया, 400 समथिंग कुछ देखा था, 427 आई गेस, वहाँ तक देखा था। वहाँ तक पहुँचाने के बाद भी ऊपर उठाया अमाउंट, और एक ही बार में उठाया, तो एक ही बार में लूज भी होता है, एक बार में उठ भी सकता है,
पर अपने कन्फर्मेशंस को और ख़ुद के माइंडसेट को इस तरीके से हमें पॉलिश करते हुए चलना है। मैं ये नहीं कहता कि मेरा माइंडसेट पॉलिश्ड है, मैं पॉलिश करता हुआ चल रहा हूँ आप लोगों के साथ में। मैंने ये नहीं बोला कि मैं एकदम साइकोलॉजी मेरी ओके नहीं भाई, ओके नहीं है, दिक्कतें हैं और मुझे पता है कि अगर दिक्कतें हैं, उन सब चीज़ों को अच्छा करते हुए चल रहा हूँ। ओवरऑल मैं प्रॉफिट में हूँ, आपके सामने मैं सारी चीज़ें, ठीक है। काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे हैं ऊपर, आप नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सबसे अच्छी बात है कि हमारे रियल मार्केट में ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी काम कर रही है। तो जो लोग कहते हैं ना नहीं काम करती है, मेरे दोस्तों किस दुनिया में हो, क्या बोलूँ तुमको और कैसे बोलूँ। कम से कम ये तो देखो कि चीज़ें हो रही हैं, तुम्हें नहीं करना आ रहा है, उनकी प्रैक्टिस करो। ये फालतू की चीज़ें आप लिखते हो, उससे बेटर ये है ना कि आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो यार पैसा कमाओगे, अच्छा लगेगा आपको भी, करो भाई, ठीक है। तो दोस्तों अभी आज की वीडियो में काफ़ी प्रॉफिट हमने अभी गेन किया, आपके सामने काफ़ी लॉस भी किया, 6% करके प्रॉफिट गेन किया है। तो मैं एक बार अगर लीडर बोर्ड अपना चेक करूं, कहाँ गया मेरा लीडर बोर्ड, ये रहा। तो $12 का प्रॉफिट मेरा हो गया है, $12.46। ठीक है भैया, हो गया है, बहुत बढ़िया था। 1000 रुपये से ऊपर का प्रॉफिट हो गया है। और कितने की, 2500 समथिंग की कैपिटल पे। ठीक है जी, अब मैं अपने डाउट सेशन तो हमारे कमेंट सेक्शन की तरफ आता हूँ। कमेंट सेक्शन मेरा आ गया। तो ये भाई कहते हैं अभी जो आज मैंने वीडियो डाली थी उसके बाद जो मुझे कमेंट्स मिले हैं वो कमेंट्स हैं, ये बहुत ही कम कमेंट्स हैं अभी तो, क्योंकि स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरी बेसिक सप्लाई डिमांड की वीडियो थी उसमें भाई कहते हैं रूप कमल कौर जी, सर प्लीज़ टेल कुछ ट्रेडर्स ऐसे ऐसे रोड मैप लेके आते हैं लाइक 1 लाख to 1 करोड़ इन 2 years ETC, एंड ये भी बताना कि ऐसे ट्रेडर्स खुद ट्रेडिंग करते हैं या फिर ओनली सिग्नल देते हैं। अगर ऐसे ट्रेडर्स ओनली सिग्नल देते हैं तो इनको सिग्नल देने से कितना फ़ायदा होता है। देखिए रूप कमल कौर जी, बहुत सारी चीज़ें चलती है मार्केट में, दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है। 1 लाख से 1 करोड़ बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सीरीज़ है, अरे वाह बड़ी अच्छी सीरीज़ है। तो एक काम करते हैं ना, इंडियन इकोनॉमी को तो ये आराम से ऐसे बैठे बैठे बढ़ा देंगे ना, ये मोदी जी दे देंगे इनको 1000-2000 करोड़ रुपए, उससे ट्रेडिंग करके ये उसके बना देंगे, कम से कम उसके बिलियंस तो कर देंगे, मिलियंस बिलियंस में पहुंचा देंगे उसको। ये तो फालतू की बातें हैं। लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। अगर आप 10 करोड़ कह रहा हूँ, अगर आप 10,000 का लॉस करते हो तो 10,000 का प्रॉफिट भी करते हो। तो लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। तो मनी मैनेजमेंट को हम क्यों फॉलो करते हैं कि अगर मान के चलो लॉस हो गया और प्रॉफिट हो गया, मान के चलो प्रॉफिट चल रहा है और उसमें हमारा लॉस होना शुरू हुआ, तो हमारा एक सर्टेन पॉइंट के बाद हमने जो रूल डिसाइड किया हम उसे बंद कर देंगे और उस मनी मैनेजमेंट के हिसाब से अगर हम ट्रेड करेंगे तो अगर मान के चलो 2-3 ट्रेड हमारे गलत होते हैं, चौथे ट्रेड में हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम उससे मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, और जो नहीं करते हैं उनका लॉस होता है तो उनका अमाउंट भी ख़त्म हो जाता है। तो ये सब चलता रहता है। और ये कहते हैं, और हाँ सिग्नल तो वो देते हैं, देखिए सिग्नल देते हैं। अब मुझे नहीं पता वो खुद ट्रेडिंग करते हैं नहीं करते हैं, सिग्नल तो देते हैं वो ये तो मैं किसी को जानता नहीं हूँ पर्सनली, तो मैं किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन मैं जो भी बात करता हूँ इन जनरल बात करता हूँ, किसी के ऊपर रख के नहीं कह रहा हूँ मैं, ये इन जनरल बात कह रहा हूँ, जो जनरली एक निचोड़ है चीज़ों का वो बता रहा हूँ आपको। तो वो करते हैं सिग्नल, लेकिन सिग्नल से लॉस होता है भैया। मुझसे अगर पूछोगे, सिग्नल को कतई फॉलो नहीं करना चाहिए था। मैंने एक दिन सिग्नल दिया था, मैंने 4 सिग्नल दिए थे, उसमें से 3 सिग्नल सही थे, 1 सिग्नल गलत था। मैं अब खुद बता रहा हूँ, एक दिन दिया था, उसके बाद से फिर मुझे लगा कि सिग्नल देने का फ़ायदा नहीं है, दिमाग ख़राब हो जाता है, सिग्नल मैंने देना ही बंद कर दिया। हालांकि उसमें मेरा बिलिंग रेशियो ज़्यादा था, तब भी मैंने सिग्नल नहीं देता, क्योंकि अगर मैं भी सिग्नल दूंगा फिर यही वही चीज़ हो जाएगी यार, मैं उसी में घुस जाऊँगा, सीधी सी बात है। इसलिए मैं उसमें घुसना नहीं चाहता हूँ, मैं कुछ अलग तरीके से करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सिग्नल नहीं देना चाहता। मैं वो चीज़ देना चाहता हूँ जो अगर आप ले लोगे ना, उसके बाद आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता, थोड़ा थोड़ा बनाने लग जाओगे। पर भरोसा ही नहीं रखते तो मैं क्या करूं भाई। RDX रोहित कहते हैं हर हर महादेव भाई। मिस्टर इकॉग्निटो कहते हैं आज का वीडियो क्वालिटी बेकार है, आई मीन देखने का क्वालिटी। यार मेरे को तो, मैंने चेक की थी आपके कमेंट के बाद, वीडियो क्वालिटी ठीक लगी, पर फिर भी कोई दिक्कत हो तो भाई आप ना एक बार नेट चेक कर लेना, या वीडियो की उसमें वो बढ़ा लेना, क्वालिटी बढ़ा लेना, 780 120 कर लेना, जो भी 124 आई गेस होती है वो कर लेना। ये कहते हैं 12 सर जी आपने स्टोकेस्टिक लगा रखा है और देखा नहीं कि ओवरसोल्ड हो गया, उधर पैसे नहीं जाता। भाई देखो स्टोकेस्टिक मैंने इसलिए लगा रखा था क्योंकि आज मैंने मेंटरशिप का जो बैच दिया था उसमें एक लड़का मुझसे
मैंने उससे पूछा था, मैंने कहा भाई आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, क्योंकि मैं तो लोगों का पहले ये देखता हूँ ट्रेडिंग करते कैसे हैं वो, तभी तो पता लगेगा ना कि उनमें क्या करना चाहिए, उनको क्या बताना चाहिए, किस तरीके से बताना चाहिए। तो उसने ऐसे बताया, मतलब तुक्का ट्रेडिंग चल रही। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने उससे पूछता गया, मैंने सारी चीज़ें लगाई, ऐसे करते हो ऐसे करते हो, हाँ। मैंने कहा ये मत किया करो, और वो लगा ही रह गया मेरे उस पर। पर मैं उसको देख ही नहीं रहा था, मेरा दिमाग वहाँ पे नहीं था जिस टाइम पे मैं ट्रेडिंग की वीडियो बना रहा था। उस टाइम पे दिमाग मेरा सिर्फ चार्ट पे था, मेरी कैंडल पे था, जो कि हमेशा होता है। स्टोकेस्टिक पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो मुझे ओवरसोल्ड का भी नहीं पता, ओवरबॉट का भी नहीं पता। मोहसिन अली कहते हैं नाइस सर, थैंक यू मेरे भाई। कुलभूषण जग्गरवाल कहते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव भाई। SSD एडिट कहते हैं सो सैड भाई, क्या हो गया मेरे भाई? अच्छा, ये मैंने बोला इफ़ आई कैन डू इट यू कैन मेक मनी, तो ये मैंने शॉर्ट डाला, उस पर कहते हैं सो सैड भाई। सो सैड क्यों कह रहे हो भाई? अच्छा भाई, मैं आपके साथ हूँ, आप वीडियो बनाओ। अच्छा भाई, मैंने सब्सक्राइब कर लिया आपको, नेवर गिव अप भाई, थैंक यू भाई। लेकिन मैंने तो सब्सक्राइब करने के लिए बोला ही नहीं था, पर कोई बात नहीं, कर लिया तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारी फैमिली में आपका स्वागत है। फेमा एंड फेरा वाली वीडियो पे फ्रांसिस्को बर्नेट कहते हैं प्रोमो SM। ओके, नो, मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं करानी। ठीक है, कोई इशू नहीं है गाइस। देखो आज की सारे कमेंट्स हमारे हो चुके हैं, तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं भाई। जो लोग नए हैं ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, मेरे कोटेक्स के लिंक से अकाउंट बना सकते हैं आप। अगर उसको बनाएंगे तो आपको बेनिफिट काफ़ी सारे मिलने वाले हैं। और अभी फ़िलहाल में जो बेनिफिट चल रहा है वो ये है कि आपको मेंटोरशिप में नॉर्मल मेंबर से बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत रियायत मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी आपके लिए, प्रायोरिटी आपकी पहले होगी। और आगे चल के मैं एक कमेंट सेक्शन, एक डिस्कशन का ग्रुप बनाने वाला हूं, और डिस्कशन का ग्रुप होगा प्रीमियम मेंबर्स के लिए, जिसमें उनके डाउट्स डिस्कस किए जाएंगे और उनको जो भी एडवाइस सूटेबल होगा वो किया जाएगा। वो हफ्ते में एक बार किया जाएगा। मैं ये चीज़ भी लेकर के आने वाला हूं, तो वो प्रीमियम मेंबर्स के लिए है। जो मेरे प्रीमियम मेंबर होंगे तो आप देख सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, खुश रहिएगा, अच्छे से ट्रेडिंग कीजिएगा, आपका दिन शुभ हो।